सिटी बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले आज होम्योपैथिक डॉक्टरों ने रीवा कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा है। डॉक्टरों का कहना है कि समय समय पर मेडिकल छात्रों के लिए सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली जाती है, लेकिन इस पर होम्योपैथिक छात्रों और चिकित्सकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इन वैकेंसियों में होम्योपैथिक छात्रों को एलिजिबिलिटी से बाहर कर दिया जाता है, जिससे वह किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए अपात्र हो जाते हैं। चिकित्सकों की 3 मांगों में पहली मांग यह है कि 7 दिन के अंदर होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए। दूसरी मांग यह है कि होम्योपैथिक को आयुष विभाग से अलग कर राजस्थान उत्तर प्रदेश के समान अलग विभाग बनाया जाए और जन संवर्धन बोर्ड को तत्काल अमल पर लाया जाए। डॉक्टरों का कहना है कि अगर 7 दिन के अंदर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो सभी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। और सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हम सभी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले माननीय जिलाधीश कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। हम लोग सभी आयुष चिकित्सक हैं और जैसा कि आपको विदित है कि आयुष चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, सिद्धा और नेचुरोपैथी इतनी चिकित्सा पद्धतियाँ आती हैं, लेकिन समय समय पर बहुत सारी वैकेंसियाँ शासन के द्वारा निकाली जा रही हैं, लेकिन उसमें होम्योपैथी के साथ, होम्योपैथिक छात्रों के साथ, होम्योपैथिक चिकित्सकों के साथ लगातार शासन द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो भी वैकेंसियाँ आ रही हैं, चाहे वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंतर्गत निकली गई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट हो या फिर एनएचएम के द्वारा निकाली गई कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट हो, उसमें होम्योपैथिक छात्रों को, होम्योपैथिक चिकित्सक को एलिजिबिलिटी से बाहर कर दिया गया है, जो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक बात है। हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में होम्योपैथिक चिकित्सकों की संख्या 30,000 है और 30,000 चिकित्सकों के साथ शासन का यह सौतेला व्यवहार किसी भी तरह से हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी चिकित्सक हैं रोजगार की आस में कई सारे तो ओवर एज हो गए हैं और कई ओवर एज होने की कगार पे हैं। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारी जो 3 मांगें हैं मुख्य रूप से हैं, जिसमें हमने ये कहा है, मुख्यमंत्री जी को भेजा है कलेक्टर साहब के माध्यम से कि आप 7 दिवस के अंदर हमारी ये जो मांगे हैं, सीएचओ जो अभी कम्युनिटी हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के लिए सीएचओ की पोस्ट आई है, उसमें जो पात्रता है उसमें होम्योपैथी चिकित्सकों को भी शामिल किया जाए ताकि हम लोग भी फॉर्म भर सके। अन्यथा 7 दिवस के बाद हम लोग आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या सूत्री मांगे हैं आपकी? हमारी 3 सूत्री मांगे हैं। नाम और पद बता दीजिए। हमारा नाम डॉक्टर शशांक मणि शर्मा है, आयुष चिकित्सक। आज शहर के बजरंग सेना द्वारा भगवा रैली निकाली गई। शहर के विवेकानंद पार्क से शुरू हुई यह भगवा रैली शिल्पी प्लाजा होते हुए सीधे पद्मधर पार्क पहुंची, जहां सैकड़ों की संख्या में बजरंग सेना के पदाधिकारी व कार्यकर्ता नारे लगाते नजर आए। बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया ने बताया कि बजरंग सेना द्वारा 1100 हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ पद्मधर पार्क में किया गया। साथ ही बजरंग सेना द्वारा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने और जन संशोधन लाने का प्रयास रैली के माध्यम से किया गया है। कोरोना महामारी के दौर में मध्यम वर्गीय परिवार पर आर्थिक संकट मंडराया। धीरे धीरे जब सभी गतिविधियां खुलने के बाद अब उन पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। रीवा जिले में अवैध रूप से संचालित निजी शिक्षण संस्थान, कोचिंग सेंटर व कंप्यूटर कॉलेज जो विद्यार्थियों से मनमाने रूप से फीस ले रहे हैं, इस पर रोक लगाने के लिए आज एनएसयूआई संगठन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी ने कहा कि जो छात्र और अभिभावक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन पर निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। ज्ञापन सौंपते हुए एनएसयूआई ने मांग की है कि जिले भर में जितने निजी कॉलेज शासन के मान्यता प्राप्त आवंटित कोर्स के अलावा जो कोर्स चला रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि जिले एवं शहर भर में अवैध रूप से संचालित शिक्षण संस्थान जिनके पास पूर्ण दस्तावेज नहीं है और न ही शासन की गाइडलाइन पर का पालन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। किस चीजों को लेकर मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया? हमारी मांग थी, हमने प्रतिनिधिमंडल के रूप में उनसे मिलकर ये चर्चा करी है कि आज जो महामारी के बाद छात्र कैंपस में प्रवेश कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं और जो कैफ़े हैं, कियोस्क संचालक, कंप्यूटर हैं, जो भी शिक्षा से जुड़ी संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, एकेडमी हैं, वहाँ छात्रों को राहत नहीं मिल पा रही है।
कोरोना महामारी के बाद छात्र और उसके अभिभावक आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, लेकिन निजी महाविद्यालयों, कोचिंग सेंटरों व जो कंप्यूटर कॉलेज हैं वहाँ ना तो वैधानिक रूप से कोई कार्य किया जा रहा है, क्षमता से ज़्यादा बच्चे, ना सुविधाएं, लेकिन फीस उनको भोपाल, इंदौर के तर्ज में लेनी है। हमारा निवेदन है, कलेक्टर सर से मैंने पूरा डाटा बना के उनको दिया है कि जो भी चिन्हित कॉलेज हैं, कैंपस हैं, जो डिग्री मान्यता के आधार पर जिनका एक शेड्यूल मापदंड के हिसाब से कोर्स और फीस होनी चाहिए, उस हिसाब से बच्चों से फीस ली जाए। चिन्हित कॉलेज, एकेडमी व संस्थाओं को दंडित किया जाए, ताकि जो महामारी में छात्र और उसके अभिभावक हैं उनके ऊपर जो पैसे का डाका डाला जा रहा है, उनकी जेबें बजनी की जा रही है, तो राहत मिल सके। कलेक्टर सर ने बोला है कि पूरी विधिवत तरीके से इसकी एक कमेटी बना के हमको डाटा दे दीजिए, हम कमेटी बना के जो भी इनकी एजेंसियां हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनमें कार्रवाई करने का काम करेंगे। मैं अभिषेक तिवारी हूँ, NHY के प्रदेश सचिव हूँ। 3 फरवरी 2020 से फरार इनामी आरोपी को आज रीवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 2 आरोपियों पर सिविल लाइन थाने में छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद से ही आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों पर 2500 का इनाम भी घोषित किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जहां शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर किसानों को लाभ दिलाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही है, वहीं किसान आज भी दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। जहां धान खरीदी केंद्र में कई जगह कमीशन खोरी से परेशान किसान धान बेचने को मजबूर हैं, वहीं अब धान के पैसे को लेने के लिए उन्हें 4 से 5 दिन लगातार सहकारी समिति बैंक बुढ़ार में भटकते दिख रहे हैं। सहकारी समिति बैंकों के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं कि किसान परेशान न हो, सबका समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए गए हैं, लेकिन बैंक प्रबंधकों की लापरवाही यहां पर साफ देखने को मिल रही है। यहां किसान कोसों दूर से धान के भुगतान हेतु सहकारी समिति बैंक बुढ़ार के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं कुछ किसानों ने मीडिया को बताया कि लगातार कई दिनों से बैंक वह आ रहे हैं, प्रबंधक के द्वारा कोई ना कोई बहाना बनाकर भुगतान नहीं किया जा रहा है। मीडिया ने देखा कि सहकारी समिति बुढ़ार में किसानों की लंबी लाइन दिखी। किसान धूप में खड़े होने को मजबूर है। बैंक प्रबंधक के द्वारा न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, न ही किसानों के लिए छांव की व्यवस्था कराई गई है। लेकिन इन सब के बीच किसान अभी भी सहकारी समिति बैंक में चक्कर लगाने को मजबूर हैं और अभी कार्यवाही उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण अभी नहीं हुआ है। जिस काम के लिए वो वहां पहुंच रहे हैं वो काम 4 से 5 दिनों तक लगातार चक्कर लगाने के बाद भी नहीं हो पा रहा है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब सिंह प्रस्ते। कहाँ के हैं? पिपरिया, ग्राम पिपरिया, पोस्ट कदौड़ी, थाना तहसील जैतपुर। आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ सहकारी बैंक? आज 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। अभी पैसा नहीं मिला आपको? पैसा नहीं मिला। क्या बोलते हैं? बस हो गया, पैसा नहीं है, पैसा खत्म हो गया। कौन बोलता है ऐसा? बैंक वाले बोलते हैं। कौन? जो कैशियर जो देता है। चलो ठीक। उमरिया जिले के नौरोजाबाद पुलिस ने थाना स्तर पर टीम गठित कर फरार जिला बदर आरोपी पिंटू उर्फ ओमकार की धरपकड़ के लिए टीम को रवाना किया। गठित टीम द्वारा पंडा ढाबा के पीछे पिनौरा रोड ग्राम पिपराड़ी में पिंटू की उपस्थिति की सूचना पर तत्काल घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया। वहीं नशीली तलाशी ली गई तो वहां पर उपरोक्त व्यक्ति भारी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप व नशे के टैबलेट्स अपने पास बिक्री करने के लिए रखा हुआ था, जिसके कब्जे से सिरप ओनरेक्स 70 शीशी जिसकी कीमत 8400 रुपये बताई गई, नाइट्राजेपाम टैबलेट जिसकी कीमत 1305 रुपये बताई गई, अवैध मादक पदार्थ के परिवहन में लाए जाने वाली मोटरसाइकिल, सुपर स्प्लेंडर, एक मोबाइल, एक और मादक पदार्थ की बिक्री रकम 18,350 और कुल मसरूका 63,055 रुपये जब्त किए गए हैं और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। आज सिंगरौली जिले के मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कठास में अजीब घटना देखने को मिली, जहां एक साथ दर्जनों महिलाएं खुद पर भूत पिशाच चढ़े होने को लेकर झाड़ फूंक कराने पहुंच गई। जी हां, लोगों में अंधविश्वास ऐसा है कि इस खबर को सच मानकर सैकड़ों की तादाद में आसपास के ग्रामीण ने भी ग्राम कठास स्थित पहाड़ी पर डेरा जमा लिया। पता चला कि सोनभद्र के डिबुलगंज निवासी पानमती बीते दिनों अपने मायके ग्राम कठास आई, जहां उसने एक महिला के ऊपर भूत चढ़ जाने की बात कही और इसे उतारने के लिए उसने आज का दिन चुना। फिर क्या था, इस खबर
यह खबर जंगल में आग की तरह आसपास के इलाकों में ग्रामीणों तक पहुंच गई और दूर दराज से लोग खुद पर से भूत भगाने को लेकर कटासा पहुंचे, जिसे देखने सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण जुट गए। माहौल बिगड़ता देख स्थानीय सरपंच ने मोरवा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद निरीक्षक मनीष त्रिपाठी द्वारा एक टीम भेजकर अंधविश्वासी लोगों को समझाया गया। इसके बाद ही कुछ महिला नहीं मान रही थी, जिसका भूत भी पुलिस ने उतारा। पुलिस की सख्ती के बाद ग्रामीण अपने घर लौट आए। घंटों चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद मोरवा पुलिस पानमती गौड़ को थाने ले आई, जहां कड़ी हिदायत देकर उसे छोड़ा गया। पुलिस ने लोगों के साथ पानमती को भी कड़ी हिदायत दी ताकि इस प्रकार के अंधविश्वास से जुड़ी घटनाएं दोबारा ना हो। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह अकेडमी रीवा।